तो हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। और आज की वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 21 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। जिनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी यानी टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, या ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, इस संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, या 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? यानी इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1449 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1952 को। तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये हर भारतीय को पता है कि भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों को, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या ऑप्शन सी प्रस्तावना को, या ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया?
ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकारा था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकारा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या यानी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6, यानी भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 42वें, या ऑप्शन डी 52वें। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मूल अधिकारों का रक्षक यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी आ एवं बा दोनों को, या ऑप्शन डी संसद को। तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, यानी आ एवं बा दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। 13वां प्रश्न हमारा है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न हमारा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, या ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही जवाब होगा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, यानी संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या फिर पर्यावरण की रक्षा करे, या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या फिर डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को यह आदेश देता है, आदेश मतलब निर्देश देता है कि वे ग्राम पंचायतों का संगठन करें, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को यह निर्देश देता है कि वे ग्राम पंचायतों का संगठन करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए रूस के, ऑप्शन बी जर्मनी के, ऑप्शन सी फ्रांस के, या ऑप्शन डी चीन के। तो इसका सही जवाब होगा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ऑप्शन ए
कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति या ऑप्शन डी देवराज अरस समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, यानी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो भारतीय संघ की जो शक्ति है वह निहित होती है हमेशा राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 20वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? यहाँ पे आप माफ़ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 20 की जगह पर 21 हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इसकी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। तो ये थे आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपको किसी और दमदार वीडियो में दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए स्टडी इंडिकेशन जीके। जीत है तो जीत है।